वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स 5 AM बट माई विलिंगनेस टू डू वियर्ड स्टफ नेवर डाइज। वैसे आज के वीडियो में क्या होगा आई हैव नो आइडिया बट व्हाट Today's video is about the most gruesome, cruel, and terrible leaders in the history of tortures. Probably the most terrifying and infamous leader in the world. A dangerous man for his enemies, but still a national hero for his own people. Unfortunately, we're not talking about late Germany leader Adolf Hitler. Today's video, we're talking about Vlad III, most commonly known and feared by as Dracula. 1428 से 1431 के बीच जन्मे व्लाड द थर्ड का बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। परहैप्स हम ये कह सकते हैं कि उसका बचपन ही उसके डार्क और फेरोशियस फ्यूचर का कारण बना। अब सवाल ये है कि ये ड्रैकुला नाम कहां से आता है। असल में व्लाड के पूरे परिवार को द होल फैमिली हैड बीन गिवन अ सोब्रिकेट कॉल्ड द ड्रैकुला। उसका मतलब होता है सन ऑफ द ड्रैगन, बट इन मॉडर्न रोमानिया द डेविल। अब ड्रैकुला के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन अब तक पता है वो कुछ ये। Dracula is a vampire, hundreds of years old, with supernatural powers and a little bit of weaknesses. He's extremely physically strong, he can shapeshift into different forms, he has hypnotic abilities, and he can also control a few nocturnal animals. And of course, he can bite other people and make them vampires as well. All of this information was from movies which were based on an age-old novel from 1897 called The Dracula, written by Bram Stoker. Indeed, Vlad III, the original Dracula, was quite different, but still had some similarities with the Dracula mentioned in the movies and books. And of course, people were still afraid of his brutality. छोटी सी उम्र में व्लाड III और उसके छोटे भाई राडू को ऑटोमन एम्पायर में बंदी बना रखा था। उनकी सुरक्षा के लिए उनके पिता व्लाड II को ऑटोमन एम्पायर के कुछ काम करने थे। अनफॉर्चुनेटली व्लाड III के पिता और उसके सबसे बड़े भाई मर्सिया जॉन हुनियादी के हाथों मारे गए। 1447 में हंगेरियन गवर्नर जॉन हुनियादी ने फिर एक बार वलेशिया यानी व्लाड की होम टाउन पर हमला किया और इस बार व्लाड के सेकंड कजिन व्लाडिस्लाव को यहाँ का चीफ बना दिया। इसके बाद व्लाडिस्लाव और जॉन हुनियादी ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला बोल दिया। Somehow, Vlad III and his brother Radu escaped from that place and returned to Wallachia. जैसे ही व्लाड को पता चला कि व्लाडिस्लाव यानी चीफ ऑफ वलेशिया अभी वहां पर मौजूद नहीं है, उसने यहाँ के कंट्रोल्स हाथ में लेने की कोशिश की। Unfortunately, Vladislav returned and Vlad had to flee back the Ottoman Empire. उसी साल में व्लाड वहां से मोल्डेविया गया और उसके बाद हंगरी। Relations between Hungary and Vladislav deteriorated and after that, Hungarian support के साथ व्लाड ने इस बार फिर एक बार व्लाडिस्लाव पर हमला किया। इस बार व्लाड की जीत हुई और व्लाड के हाथों उसका कजिन भाई व्लाडिस्लाव मारा गया। अब वलेशिया में अपनी पावर बढ़ाने के लिए व्लाड ने अपने दुश्मनों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। One of the enemies was the Transylvanian Saxons. व्लाड के बेरहमी की बातें अभी भी वहां होती रहती है। कुछ साल बाद ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद II ने व्लाड को इनवाइट किया अपने साथ शामिल होने में, बट व्लाड ने गुस्से में आकर सुल्तान के दोनों ऑनवॉयज को पनिश कर दिया। 1462 में व्लाड ने फिर एक बार गुस्से में आकर ऑटोमन एम्पायर पर हमला करके 10,000 से ज्यादा टर्क्स और बल्गेरियंस की मौत लिख दी। ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद ने व्लाड के छोटे भाई राडू को राजा बनाने के लिए कैंपेन शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते थे अगर राडू राजा बना तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। हंगरी के महाराजा मैथियस कॉर्विनस के पास जैसे ही व्लाड मदद मांगने के लिए पहुंचा, धोखेबाजी से कॉर्विनस ने व्लाड को बंदी बना लिया। तकरीबन 12 साल तक व्लाड कॉर्विनस का बंदी बनकर रह रहा था। मोल्डेवियन राजा स्टीफन III की रिक्वेस्ट की वजह से व्लाड को आजादी दी गई, बट ऑन वन कंडीशन, व्लाड को कुछ साल तक हंगरी के राजा को सपोर्ट करना होगा। यहाँ वलेशिया में व्लाड के अरेस्ट होने के तुरंत बाद राडू को राजा बनाया गया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही साल बाद बासाराब लायोता नाम के एक राजा ने वलेशिया पर हमला करके राडू को वहां से भगा दिया था। जैसे ही व्लाड को ये सब पता चला, उसने हंगेरियन सपोर्ट की मदद से वलेशिया पर आक्रमण करके बासाराब लायोता को वहां से भगा दिया। अनफॉर्चुनेटली डेथ वाज इनकमिंग। कुछ साल बाद फिर एक बार बासाराब लायोता ने ऑटोमन एम्पायर की मदद लेकर व्लाड को मार दिया। 10 जनवरी 1477 में एक बैटल में व्लाड की मौत हो गई। व्लाड की मौत के तुरंत बाद उसके कैसल के सारे सीक्रेट्स बाहर आने लगे। इनफैक्ट
Vlad's history is not the reason why he's so popular. It is his method of execution, torture and punishments that make him so fearsome and make the enemy pants wet. Because of his special technique of impalement, Vlad was known as the Kazikli Voivod, which means the Impaler Lord. Now you'll ask me what is impalement. Now before you Google this thing, I want you to close your eyes and just imagine what I'm trying to tell you. Impalement is a punishment जिसे आदमी को बिठाया जाता है, कुर्सी पर नहीं, एक स्पीयर की नोक पर, और बिठाया कुछ इस जोर से जाता है कि वो स्पीयर की नोक उसके मुंह से बाहर आती है या फिर उसके चेस्ट से बाहर आती है या फिर उसके एब्डोमेन से बाहर आती है। उसके पैरों में बहुत ज्यादा वजन बांधा जाता है ताकि वो स्पीयर से बाहर ना पाए। So one of his tactics was to capture prisoners and then impale them. It's a wooden stick that goes into the rectum. Gross. They pull you up and you stay alive like 3 days. Oh my God, 3 days. That really terrified his enemy, the Turks. Yeah. What's some of the other ways you would do it? Well, setting a fire or poisoning wells. Wow. One, a very bad one, he captured a family, like brothers, and he boiled one of them, and then he forced the rest of the family to eat him. The man who is accused or who is going to be punished is not killed before he is impaled. He is kept alive, beaten up. It is not just for that person, it is for all the others who are watching, so that they come to know what happens when you go against Vlad. कुछ फैक्ट्स तो ऐसे भी बाहर आते हैं कि व्लाड ने कैप्चर किए हुए जो भी प्रिजनर्स होते हैं या फिर जो दुश्मन के सिपाही होते हैं उन सभी को अपनी दरबार में या फिर अपने कैसल के बाहर या कैसल के पीछे वाले दरवाजे पर इम्पेल कर दिया था. Now the spears that he used were not small. They were big enough and they were as tall as a 2-story apartment. Now keep imagining. A spear penetrated through you, which is tearing out your chest, and you're bleeding as hell, and you are kept alive to feel all the pain. Do you have any idea how he kept his enemies and invaders at bay? यही सारे इन्वेडर्स या फिर जो एनिमीज थे जिनको इसने पकड़ा था, प्रिजनर बनाया था, इन सारे लोगों को वो अपनी टेरिटरी के बाउंड्रीज के जंगलों में इम्पेल कर देता था. So now there were 3 things that kept all the invaders and even the traders and travelers away from his country. घिनौनी बदबू, डरावनी आवाजें और खौफनाक नजारे. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि Vlad was known to drink the blood from the warriors that he killed. Vlad का मानना था कि this blood adds to his power. हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसे किसी का खून पीने से कोई मेडिकल बेनिफिट तो हमें नहीं होता. इससे तुम्हारी दरिंदगी नजर आती है एंड लोगों के मन में तुम्हारे बारे में डर बैठ जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू मी, व्लाड की असली शक्ति लोगों का डर थी. सुपर इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, अ मास्टर स्पोर्ट्समैन, अ पनिशर, बट स्टिल द वन जिसके घर इंसानियत कभी नॉक नहीं करती. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ व्लाड द थर्ड, और we'll just go with the name that he is known for, the Dracula. So I guess we've reached the end of the video. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना and also subscribe to this channel if you are new. And I also want you guys to tell me what was your favorite part from this video, and I also want you guys to tell me some new concept for my new videos. See you in the next video. Until then, keep watching Sweet Screams.